ओए 1.5 फुटिया, ओए छोटा चेतन, ये वो लाइन्स है जिसने कई लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। कम हाइट की वजह से एक इंसान को इतने प्रॉब्लम नहीं होती जितने लोगों के ताने सुन के होती है। लोगों के लिए ये कहना आसान होता है कि ये तो बस मजाक था, पर जिस इंसान के साथ मजाक हो रहा है, क्या उसे किसी ने पूछा कि उसे कैसा फील होता है जब कोई उसकी छोटी हाइट को लेकर मजाक उड़ाता है। सालों से हम ये सुनते आए कि हाइट छोटी या बड़ी होना आपके पेरेंट्स के जेनेटिक्स पे निर्भर करता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अक्सर हमें ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि पेरेंट्स की हाइट छोटी होने के बावजूद भी बच्चों की हाइट काफी बड़ी होती है। एग्जाम्पल्स के लिए माइकल जॉर्डन हो गए, रोनित रॉय एंड हिज सन। तो क्या इसका मतलब ये है कि सालों से हमें जेनेटिक्स के नाम से बस बेवकूफ बनाया जा रहा है और जेनेटिक्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है? इस एक सवाल ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाके इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। इसके बाद मैंने जेनेटिक्स से लेकर सभी चीजों को स्टडी किया जो हमारी हाइट बढ़ाने में जरूरी होते हैं। फाइनली इसके बाद मुझे कुछ ऐसी बेसिक सी चीजों के बारे में पता चला जिसे रेगुलरली फॉलो करने से तुम अपनी हाइट आराम से 1 से 2 इंची तक बढ़ा सकते हो। तो अब जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। देखो, सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों को ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा। विज्ञान कहता है कि हाइट ग्रोथ के पीछे एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसे HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। HGH हमारे दिमाग के एक खास हिस्से में बनता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो बस हमें उन सब चीजों पे फोकस करना है जिससे हमारी बॉडी सही मात्रा में HGH बना पाए। तो अब इन सब चीजों का एक नोट बना लो जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, बोन फ्रेंडली डाइट। जवानी के दौरान लगातार मोबाइल देखना और कंधे पे लटकने वाले हेवी स्कूल बैग्स की वजह से बोन्स का ग्रोथ अटक जाता है और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की हमारी लाइफ स्टाइल में हम बोन फ्रेंडली डाइट पे ध्यान नहीं देते। हेल्थी बोन्स के लिए हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और फास्फोरस हो। प्रोटीन के लिए बीन्स, योगर्ट, सोया और चना एक अच्छा ऑप्शन है, जबकि कैल्शियम के लिए दूध और मैग्नीशियम के लिए नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और होल ग्रेन, ये सब डाइट में जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस के लिए क्विनोआ और योगर्ट, ये 2 चीजें डाइट लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2, स्ट्रेचेस और वर्कआउट्स। कुछ एक्सरसाइज और वर्कआउट ऐसे हैं जो HGH को नेचुरली बढ़ाने में मदद करती है। अब देखो, अगर तुम्हें इन एक्सरसाइज के लिए रोज वक्त ना भी मिले तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन ये एक्सरसाइज और वर्कआउट जरूर करना चाहिए। तो हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज है हैंगिंग एक्सरसाइज, डाउनवर्ड डॉग जिसे अधोमुखासन भी कहा जाता है, कोबरा पोज और कैट एंड काउ स्ट्रेच। और अगर हाइट इंक्रीज करने वाले बेस्ट वर्कआउट की बात करूं तो वो है स्प्रिंटिंग। अगर स्प्रिंटिंग तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो स्कीपिंग, स्विमिंग या फिर साइकिलिंग भी कर सकते हो। नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब देखो, हमारे इंडिया में ना व्रत और उपवास का बड़ा महत्व है। हालांकि कई बार हम मॉडर्न होने के चक्कर में इन सब बातों को आउटडेटेड माइंडसेट बोल के निकाल जाते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि उपवास या फिर फास्टिंग के ऊपर भी काफी सारी रिसर्च हो चुकी है। इनफैक्ट अगर तुम फास्ट नहीं कर सकते हो तो एक और चीज है जो फास्टिंग जैसी ही है, जिसे कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और द जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के एक स्टडी से यह बात साबित हो चुकी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर में HGH तेजी से बढ़ाती है। अब जिन लोगों को भूखा रहने की आदत नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि तुम्हें पूरा दिन भूखा रहने की जरूरत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा भूखा नहीं रहना पड़ता। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह की होती है, पर तुम सिंपली 2 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन में तुम्हें 12 घंटे तक भूखा रहना होता है और दूसरे ऑप्शन में 16 घंटों तक रहना होता है। अब सिंपली बस तुम्हें अगले दिन रात को डिनर जल्दी कर लेना है, हो सके तो सूरज ढलने से पहले ही कर लो, और फिर अगले दिन सुबह सीधे 11 बजे के आसपास तुम्हें लंच करना है एंड फिर लास्ट में रात का डिनर सूरज ढलने से पहले करना है। हाँ, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी पी सकते हो। नंबर 4, चैन की नींद। ये शब्द तुम लोगों ने काफी बार सुना होगा, पर अफसोस की बात यह है कि आजकल हम लोग चैन की नींद लेना भूल गए हैं। पर क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि चैन की नींद तुम्हारी हाइट ग्रो करने के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी रामायण में लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी जरूरी थी। जाने माने अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, इन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि स्लीपिंग एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हमारी बॉडी नेचुरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर नेचुरली चैन की नींद लाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि आजकल हम लोग नेटफ्लिक्स और गेमिंग के इतने आदी हो गए कि अगर रात को 11 बजे से पहले बिस्तर में घुस भी जाए तब भी नींद नहीं आती। तो इसके लिए ये कुछ खास हैक्स जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि सोने से 1 घंटे पहले तुम्हें अपनी आंखों पे ब्लू लाइट पड़ने नहीं देनी है, यानी तुम्हें मोबाइल को साइड में रख देना है। दूसरी चीज ध्यान में रखो कि तुम्हारे कमरे में रोशनी कम हो। धीमी रोशनी में तुम्हारी आंखें नेचुरली नींद की वजह से बंद होने लगेगी। तीसरी बात, सोने से पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर थोड़ी वॉक कर लो और उसके बाद हल्की
हल्के ठंडे पानी से हाथ मुंह धो के बिस्तर पे चले जाओ, इससे तुम्हें अच्छी गहरी नींद आएगी। नंबर 5, इंप्रूव बॉडी पोस्चर। अब देखो यार, ये जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सही में तुम अपनी हाइट को लेके सीरियस हो तो हमारी बढ़ती हाइट का जो बेस होता है वो है हमारे पैर और हमारी बैकबोन। अगर बैकबोन की बात करूँ तो आज स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से हर किसी का बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है। और इस एक टॉपिक पे द कोरियन जर्नल ऑफ पेन ने एक स्टडी की थी, जिससे पता चला कि अगर कोई इंसान बहुत देर तक फोन हाथ में लेके स्क्रीन में देखता रहता है तो उसके नेक, उसके शोल्डर और उसके बैक बोन्स पे काफी प्रेशर पड़ता है, जिससे कुछ वक्त के बाद उसका बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है और उसके हाइट में कमी आने लगती है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आज हम लोग हर छोटे से छोटे काम के लिए सीधा जेब से स्मार्टफोन निकाल लेते हैं, पर अगर हमें अपनी हाइट की ग्रोथ बढ़ानी है तो इस एडिक्शन से बचने के कुछ तरीके फॉलो करने होंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनो तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले अपने बैकबोन को सही करने के लिए ये 3 सिंपल से एक्सरसाइज है जो तुम्हें रोज करनी है। मैं जानता हूँ कि शायद तुम में से काफी लोगों के पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आजकल लड़कियां भी अच्छे हाइट वाले लड़कों को डेट करना ज्यादा पसंद करती है, तो इसीलिए अब इन एक्सरसाइज पे ध्यान दो। नंबर 1, सबसे पहले एक छोटा तकिया लो, फिर किसी दीवार के पास जाके खड़े हो जाओ। अब तकिए को अपने पीछे ऐसे लगाओ और फिर ऐसे अपनी बॉडी को पीछे की ओर पुश करो। नंबर 2, अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए तुम्हें एक ऐसा रबर बैंड लेना है या फिर कोई टॉवेल भी यूज कर सकते हो। तो बैंड को दोनों हाथों से पकड़ो और फिर दोनों हाथों का बैलेंस बनाते हुए बैंड को ऐसे पीछे की ओर लेके जाओ। नंबर 3, जमीन पे उल्टे लेट जाओ और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीठ के पीछे लेके जाओ। चलो इसके साथ एक बोनस टिप भी देता हूँ, अगर तुम लोगों को एक्सरसाइज और योगासन वगैरह अच्छा लगता है तो ये 3 योगासन जरूर करना। देखो अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी हाइट 18 से 20 साल के बाद ग्रो होना बंद कर देती है, लेकिन ये वो आसन है जो इस एज के बाद भी आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो पहला है पश्चिमोत्तासन। अब देखो जो लोग लंबे टाइम से डेस्क जॉब कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी भी डेस्क जॉब शुरू की है, उनके लिए ये आसन अंधेरे में पूनम के चांद की तरह है, क्योंकि इस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करने से खराब बॉडी पोस्चर में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। दूसरा है उस्त्रासन। दोस्तों तुम्हें याद होगा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बॉडी के हाइट बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी HGH नाम का हार्मोन बनाती है जो कि दिमाग में बनता है। तो उस्त्रासन एक ऐसा आसन है जो दिमाग के उसी पार्ट को टारगेट करता है जहाँ पे HGH हार्मोन बनता है। यानी अगर उस्त्रासन को तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी हाइट नेचुरली बढ़ेगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों की पीठ डेस्क जॉब की वजह से कमान की तरह टेढ़ी हो गई है, वो लोग अगर उस्त्रासन की प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी पीठ भी काफी हद तक ठीक हो सकती है, जिससे उनकी पर्सनालिटी भी काफी अट्रैक्टिव लगेगी। और अब तीसरा लास्ट आसन है ताड़ासन, जो कि मेरा भी काफी फेवरेट है। ये भी हाइट बढ़ाने के साथ साथ कमजोर बॉडी पोस्चर को ठीक करता है। तो इस वीडियो में बताई गई हर बात को सही से समझो या फिर वीडियो को वापस से देखो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करो। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।